जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन यहां तक किस प्रकार से आता है। हे धर्म पहुंचना नहीं जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती रामधारी सिंह दिनकर जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी वास्तविक सफलता इस बात में नहीं है कि हम कहां तक पहुंच गए या हमने क्या प्राप्त कर लिया। वास्तविक सफलता और सच्चा धर्म इस बात से तय होता है कि वहां तक पहुंचने के क्रम में हमारा एटीट्यूड कैसा था, उस यात्रा को हमने आनंद के साथ जिया या नहीं जिया। अतः जीवन में जो भी होगा, परिणाम जो भी होगा, हमें अपनी यात्रा को सुगम बनाते चलना है। हमारे एटीट्यूड को स्थिरता वाला, निर्भीकता वाला, निरंतरता वाला रखना है। तो अपनी इसी निरंतरता को कायम रखने के क्रम में एक पैदान और बढ़ाते हैं 3 मार्कर की अपनी श्रृंखला को, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं फिलहाल हम पेपर 1 पार्ट ए की यूनिट 4 पे चल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित यह हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक गायन के बारे में, जहां मालवा क्षेत्र के लोक गायन देखेंगे, नीमाड़ क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के, बघेलखंड क्षेत्र के, हर क्षेत्र के लोक गायन देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से 3 मार्कर आएगा और आपको किस तरह से लिखना है। परंतु ये जो टॉपिक है इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। अतः अभी तक के जिन लेक्चर्स में मैं संक्षेप में आपको समझाते चल रहा था, रिवीजन कराते चल रहा था, जिसे अपन एक क्विक रिवीजन कह रहे थे, वो सब इसमें थोड़ा सीमित होने वाला है, क्योंकि यह समझाने जैसा कुछ नहीं है। सीधे सीधे हम बताएंगे कौन कौन से बिंदु आपको प्रस्तुत करने हैं, आपको नोट डाउन कर लेने हैं साथियों। सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे छाप के आना है। तो मध्य प्रदेश के लोक गायन से संबंधित कुल 29 3 मार्कर मैं आपके लिए लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं। पहला 3 मार्कर साथियों, कलगी तुर्रा गायन। देखिए, कोई भी गायन आ रहा है, आपको 5-6 बिंदु में पहले ही रेखांकित कर दे रहा हूं, उनके इर्द गिर्द ही अपनी बातें करनी है। पॉइंट नंबर 1, वो जो गायन है वो किस क्षेत्र में हो रहा है मध्य प्रदेश के। नंबर 2, यदि उसका कोई खास अवसर है तो प्लीज बताइए कि इस अवसर पर हो रहा है, और यदि कोई खास अवसर नहीं है, लगभग हर किसी विशेष अवसर पर हो जा रहा है, तो फिर मत लिखिए। केवल अवसर तभी लिखिए जब कोई खास अवसर है। कई गायन ऐसे होते हैं जो लगभग हर अवसर पर हो जाते हैं, उन्हें नहीं लिखना है। नंबर 3, हमें यह बताना है कि इसकी शैली क्या है, यदि कोई खास शैली हो तो। नंबर 4, यह बताना है कि उसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयुक्त हो रहा है, यदि कोई खास हो तो। नंबर 5, यह बताना है कोई प्रसिद्ध कलाकार उस विधा से संबंधित यदि हो तो। 5 ये बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द हमें पूरी बातें करनी है। और हर लोक गायन में 5 बिंदु तो कवर होंगे नहीं, किसी में अवसर नहीं बताना है, किसी में वाद्य यंत्र नहीं बताना है, तो ऐसा चलेगा। पर ओवरऑल ये लगभग 4-5 बिंदु हमारे होंगे, आपको नोट डाउन करते चलना है। और एक बात मैं फिर आपको रेखांकित कर दूं, तीसरी बार मैं इसे दोहरा रहा हूं, तीसरी बार में ये बात फिर से रख रहा हूं आपके सामने कि यहां हमने वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखा है। जैसा हमारे कई अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर आपके जो आंसर में थोड़ा सा वर्ड लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा हम इसलिए कर रहे थे ताकि ज्यादा कंटेंट आपको पहुंचा दें। आप उसके यदि 80% भी लिख के आओ तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाए। परंतु अब हमने वर्ड्स लिमिट्स का विशेष ध्यान रखा है। लगभग 7 शब्द एक लाइन में हमने समेटने की कोशिश की है, और इस तरह से पूरा एक तैयार आंसर आपके सामने, आपको एज इट इज वहां पे छाप के आना है। शुरुआत करते हैं, कलगी तुर्रा। देखिए, पहला पॉइंट क्षेत्र नीमाड़। पॉइंट नंबर 2, विषय वस्तु है सवाल जवाब। सवाल जवाब होते हैं दो पक्ष के बीच में, एक तरह का डिबेट गायन के माध्यम से, ठीक। नंबर 3, शैली क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक, एक डिबेट, एक कंपटीशन चलता है उनके बीच में, और यहां पर सवाल जवाब होते हैं महाभारत की कथा पे। साथियों, वाद्य यंत्र यहां प्रयुक्त होता है चंग नाम का। कलाकार इसके जो प्रसिद्ध हैं वो है मनसाराम, सुमेर सिंह सुमन, शिवराम कुशवाहा। तो आप देखिए 3 लाइन में 1 2 3 4 5 फैक्ट बता दिए मैंने आपको, 5 फैक्ट बता दिए 3 लाइन में। पूरे वर्ड लिमिट में पूरा मामला है। देखिए 1 2 3 4 5 शब्द में पहली लाइन कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द में दूसरी लाइन कंप्लीट, ऐसे ही 7 8 6 इस तरह के वर्ड्स में एक लाइन कंप्लीट होगी, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो कलगी तुर्रा कभी लिखने को आए, आप सीधे 5 पॉइंट बताना। नंबर 1, नीमाड़ क्षेत्र में होता है। नंबर 2, विषय वस्तु है इसकी सवाल जवाब वाली। नंबर 3, शैली इसकी प्रतिस्पर्धात्मक, जिसमें महाभारत की कथा
पे प्रतिस्पर्धा होती है। नंबर 4 इसका पॉइंट है वाद्य यंत्र चंग नाम का, और नंबर 5 प्रमुख कलाकार। आप सारे नाम नहीं बता पा रहे हैं, कोई 2 नाम बता दो। हर चीज पूरी पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता दूं, थोड़ा एक्स्ट्रा में इसलिए लिख देता हूं कि एक आध नाम यदि आपको उस समय याद नहीं भी आया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत सिंगाजी गायन, ये भी पहला पॉइंट। क्षेत्र देखें तो नीमाड़ क्षेत्र। विषय वस्तु खेती और गृहस्थ संबंधित प्रतीकों को गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है कि खेती में किस किस तरह की चीजें होती हैं, गृहस्थ जीवन में क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को गायन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। शैली है इसकी भक्ति निर्गुण पदों का गायन, मतलब निर्गुण पद गाए जाते हैं। वाद्य यंत्र है मृदंग और झांझ। कलाकार है इसके प्रमुख दगड़ू गप्पल और जीवंता खेड़े सिंगाजी। क्लियर? तो आपको ये 5 पॉइंट फिर यहां पर मिल गए। आगे बढ़िए। निर्गुणिया गायन साथियों, पॉइंट नंबर 1, क्षेत्र आएगा नीमाड़। विषय वस्तु क्या है? निर्गुणिया गायन में कबीर, मीरा, रैदास, सूरदास इनकी कविताएं गाई जाती हैं, तो ये विषय वस्तु है। शैली की बात करूं तो निर्गुण भक्ति मार्ग इसकी शैली है। वाद्य यंत्र की बात करूं तो इकतारा और मृदंग है, और अन्य नाम, इस गायन का अन्य नाम है नारदीय भजन। क्लियर? अच्छा, निर्गुण भक्ति मार्ग मतलब जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो आराध्य हैं, उनको किसी विशेष गुणों से आबद्ध नहीं करना। अभी तो ये मानना कि वो तो हर गुणों से परे हैं, उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, मतलब निराकार ईश्वर को मानना, निर्गुण ईश्वर को मानना, हर कण कण में ईश्वर है, इस तरीके की अवधारणा को मानना इसके अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं कि कबीर जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। मीरा जी भी उसी तरह का मामला था यहां पर भी, कि उन्हें हर जगह ही कृष्ण नजर आ रहे थे। क्लियर? तो इसलिए इनकी शैली को माना गया निर्गुण भक्ति मार्ग की शैली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मसान्या या काया खोज गायन साथियों, वही 4-5 बिंदु। पॉइंट नंबर 1, क्षेत्र नीमाड़, अभी नीमाड़ वाले चल रहे हैं पूरे। नंबर 2, अवसर है मृत्यु, ये मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला शोक गीत है, पर शैली इसकी है पुरुष परक, मतलब पुरुष लोग की प्रधानता होती है इसमें, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। वाद्य यंत्र इसमें होता है झांझ, मृदंग और इकतारा। क्लियर? आगे देखें। फाग गायन साथियों, क्षेत्र फिर नीमाड़, अवसर होली के अवसर पर, आप सभी जानते हैं। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है राधा कृष्ण की लीला, इसे गाया जाता है। शैली है हंसी मजाक छेड़छाड़, ये सब चलता है इसमें, ठीक। और वाद्य यंत्र है मृदंग, टिमकी और मंजीरा। अगला देखें, गरबा, गरबी, गबलन। अब जरा देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि गरबा आए तो आपको एक पॉइंट ऐड करना है, जो मैंने इसमें नहीं किया है, मैं बस बता दूंगा मौखिक तौर पे। गरबी आए तो कुछ और ऐड करना है, और गबलन आए तो कुछ और ऐड करना है। क्या है जरा देखिएगा। क्षेत्र तो नीमाड़ लिखना है सब में, अवसर नवरात्रि लिखना है सब में, पर यदि गरबा आ जाए तो लिख देना महिला वर्ग द्वारा। ठीक, ये महिलाओं द्वारा होने वाला है। गरबी जो है वो पुरुषों द्वारा होने वाला है। गबलन जो है इसमें कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन है, ये पॉइंट ऐड कर देना। डिपेंड की वो क्या पूछ रहा है तीनों में से, ठीक। विषय वस्तु देवी गीत, शैली है ताली की थाप और नृत्य, और वाद्य यंत्र झांग, मृदंग और ढोलक। चलिए, नाथपंथी गायन साथियों, पॉइंट नंबर 1, नीमाड़ क्षेत्र में होता है। विषय वस्तु है कबीर, गोरखनाथ, भरथरी, इन सबके भजन गाए जाते हैं, ये विषय वस्तु है। शैली मतलब किस तरह से क्या हो रहा है, तो भगवा वस्त्र पहनते हैं और रेकड़ी बजाते हैं। वाद्य यंत्र है रेकड़ी। क्लियर है? ये याद कर लेना है। सीधे हैं, फैक्ट हैं, कट टू कट हैं, लिखते जाइए। चलिए अगला, भरथरी गायन, क्षेत्र मालवा। अब देखिए, नीमाड़ कंप्लीट कर दिया हमने। नीमाड़ से संबंधित जितने जरूरी लोक गायन हो सकते थे मैंने सारे कवर कर दिए यहां पर। अब हम सीधे आ रहे हैं मालवा वालों पर। आप बिल्कुल एज इट इज लिखते जाओ, एज इट इज छाप के आना है, कट टू कट वाला मामला। देखिए, और कुछ समझने का सच है नहीं, इसलिए मैं अनावश्यक आपका समय जाया नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आपने देखा है मैं लगभग हर टॉपिक में थोड़ा सा संक्षेप में आपको कहानियां बताते चलता था, समझाते चलता था। यहां ऐसे कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे याद करके लिखने वाला मामला है, ठीक। अगला देखें, भरथरी गायन, क्षेत्र जो है वो मालवा का है। दूसरा, अवसर क्या है, ये सुबह सुबह गाया जाता है नाथपंथी समुदाय द्वारा, ठीक। अच्छा, विषय वस्तु क्या है, भरथरी की कथा, गोरख वाणी, कबीर और मीरा के भजन, ये इसकी विषय वस्तु है। वाद्य यंत्र चिंकारा, सारंगी और इकतारा, और प्रमुख कलाकार हैं साथियों सुरजाबाई कौमा रेखा देवी। फिर मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत भी याद हो जाए, तो आप लिखे आए। आपको यदि लग रहा हो कि अभी भी हमारी वर्ड लिमिट आगे बढ़ रही है, एक्सीड हो रही है, तो आप 3 में से कोई 2 लिख दो नाम।
पूरे वाद्य यंत्र बताना जरूरी नहीं है। प्रमुख कलाकार में मैंने 2 नाम बताए, आपको एक बता दो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। निर्गुणी भजन गायन, ये इसका क्षेत्र भी मालवा है। नंबर 2 विषय वस्तु है कबीर का अध्यात्म। कबीर का जो आध्यात्मिक दर्शन है उसको पिरोया गया है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है। शैली क्या है, इसमें ग्रामीण प्रतीकों का प्रस्तुतिकरण होता है, गांव के जो प्रतीक हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाता है गायन के माध्यम से। वाद्य यंत्र इनका इकतारा और मंजीरा, और कलाकार प्रमुख हैं कालूराम बामनिया। ठीक, इसमें भी 2-3 नाम थे, फिर वही वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही थी तो मैंने एक ही नाम लिखा। क्लियर, आगे बढ़े। संजा गायन साथियों मालवा क्षेत्र का है, आपको पता है। अवसर है कि पितृपक्ष में किशोरियों द्वारा होता है। विषय वस्तु है कि गोबर से वो आकृतियां बनाती हैं, फूल पत्ती आदि से सजाती हैं। अच्छा, वाद्य यंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका वाद्य यंत्र। विशेष क्या है, इसे मालवा के पर्यावरण उत्सव की संज्ञा भी दी जाती है। जी हां, मालवा का पर्यावरण उत्सव किसे कहा जाता है, तो संजा गायन को कहा जाता है। क्लियर। हीड़ गायन 3 मार्कर। पॉइंट नंबर 1, क्षेत्र मालवा, अवसर श्रावण मास, गोवर्धन पूजा। विषय वस्तु क्या है, कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन। कृषि संस्कृति मतलब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में या उस समाज का जो कल्चर है वो किस तरह का है उसे प्रस्तुत किया गया है। वर्ग अहीर वर्ग है, मतलब ग्वाला समुदाय के माध्यम से किया जाता है। शैली ये भी प्रतिस्पर्धात्मक है, 2 गुट के बीच में एक तरह का कंपटीशन चल रहा होता है। वाद्य यंत्र ढोलक और मंजीरा। आगे बढ़ते हैं। बरसाती वार्ता गायन, क्षेत्र मालवा, अवसर ऋतु वर्षा ऋतु सॉरी, विषय वस्तु है ऋतु कथा का गीत गाया जाता है। इसके अलावा यदि शैली की बात करूं साथियों तो चंपू काव्य शैली है जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण होता है। क्लियर, फिर सारा समेट दिया हमने। चलिए, भोपे गायन, क्षेत्र मालवा, समुदाय भोपे जाति, ये लोग स्वयं को सरस्वती का पुत्र मानते हैं तो ब्रैकेट में लिख दिया। विषय वस्तु है सरस्वती जी का गायन होता है, देवनारायण जी की कथा सुनाई जाती है जो इनके ईष्ट हैं, इनके देवता। चलिए, रेलो गायन भी मालवा क्षेत्र का है साथियों। समुदाय भील और कोरकू समुदाय से गाते हैं। विशेष क्या है, विशेष ये है कि नव युवक और युवतियों द्वारा यह होता है। क्लियर, ये सब थे मालवा से संबंधित लोक गायन। तो हमने निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन देख लिए, मालवा क्षेत्र के लोक गायन देख लिए। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम समय में आप तक ज्यादा से ज्यादा 3 मार्कर पहुंचा दें, क्योंकि समझने ऐसा कुछ नहीं है, अनावश्यक समय जाया हमें नहीं करना है, आपके पास भी समय बहुत कम है। देखिएगा, आल्हा गायन क्या है भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, दिमाग में बिठा लेना है। अवसर ऋतु को जो है वो वर्षा ऋतु है। रचनाकार इसके जगनेक हैं, और आप सभी जानते हैं आला गायन में आला और उदल की जो वीर गाथाएं हैं इसे गाया जाता है। तो विषय वस्तु क्या है, आला उदल की लड़ाइयां। वाद्य यंत्र नगड़िया व ढोलक। अच्छा, प्रमुख कलाकार इसके हैं लल्लू वाजपेयी, बच्चा सिंह और गया पांडे। क्लियर, और ये जो लल्लू वाजपेयी जी हैं इन्हें आला सम्राट भी कहते हैं। ठीक, चलिए, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शब्द सीमा की हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है। चलिए, बम्बुलिया, भोला गीत, लमटेरा गीत गाएं, इनमें से कोई भी नाम आए यही छाप के आना है। पॉइंट नंबर 1, क्षेत्र बुंदेलखंड, अवसर है शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति। क्लियर, विषय वस्तु है शिव और शक्ति संबंधित मधुर गीत गाए जाते हैं। ठीक, शैली क्या है, प्रश्नोत्तर शैली है। प्रश्न पूछा जाता है, गायन के माध्यम से उत्तर दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, गायन के माध्यम से उत्तर दिया जाता है, और इसमें भी कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता। एक मैंने आपको बताया था संजा गीत, और अभी आप देख रहे हो बाम्बुलिया गीत, इस दोनों में किसी तरह का वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। चलिए, वेराइटा गायन, एक बार फिर क्षेत्र बुंदेलखंड है, अवसर है कोई भी धार्मिक त्योहार। अब चूंकि धार्मिक त्योहार है तो एज सच कोई विशिष्ट अवसर नहीं है ना, तो आप चाहो तो ये पॉइंट हटा भी सकते हो। मैंने क्या बोला, अवसर केवल तभी मेंशन करो जब कोई खास मौके पर हो रहा है, शिवरात्रि पर हो रहा है, गंगा दशमी पर हो रहा है, नवरात्रि पर हो रहा है, ऐसा कुछ है तो ही उसको मेंशन करो। खैर, विषय वस्तु क्या है, महाभारत की कथा गाई जाती है, शैली है कथा गायन शैली। चलिए, विशेष क्या है, बुंदेलखंड के पंडवानी गायन की संज्ञा से दी जाती, किसे, बेराइटा गायन को पंडवानी गायन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला देखें, देवारी गायन भी बुंदेलखंड। नंबर 2, अवसर है दीपावली। अब देखिए, दीपावली एक खास अवसर पर ही हो रहा है, अतः यहां मेंशन करना जरूरी है। क्लियर है। चलिए, विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन होता है। शैली है इसकी मौन धारण किए नृत्य किया जाता है, यही कारण है कि इसे मौनी नृत्य भी कहते हैं। मौन धारण हुआ होता है और व्यक्ति नृत्य कर रहा होता है। चलिए,
मतलब गायन नाम है बस, बट वो मौन गायन है। आपने मौन धारित किया हुआ है, आप नृत्य कर रहे हो। क्लियर? चलिए, समुदाय अहीर, गवली, वरेदी, वाद्य यंत्र, ढोलक और बांसुरी। चलिए आगे बढ़े। हरदोली की मनोती। हरदोली की मनोती देखिएगा, क्षेत्र बुंदेलखंड, अवसर विवाह अवसर पर होता है। विषय वस्तु हरदोल की वीरता, हम जानते हैं राजा हरदोल के बारे में हमने देखा हुआ है। मध्य प्रदेश की जब रियासतें पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं तो हरदोल को जो है वो ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, ये हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक, तो उन्हीं की वीरता का वर्णन इसमें किया जाता है विवाह के अवसर पर विशेष तौर पर। और इसकी शैली जो है वो वीर रस से भरी हुई है, इस तरह से इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, जगदेव का पुवारा गायन, ये भी बुंदेलखंड। अवसर है चैत और क्वार का मास। विषय वस्तु है देवी की स्तुति। ठीक, और शैली है भजन शैली, भजन शैली के रूप में से गाते हैं, जैसे देवी जी का भजन गा रहे हो। क्लियर? तो शैली पे भी थोड़ा ध्यान देना है। कहीं प्रश्नोत्तर शैली है, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर दे रहे हैं गायन के माध्यम से। कहीं पर संवाद शैली है, कहीं पर प्रतिस्पर्धात्मक वाली संवाद शैली है, मतलब एक तरह का डिबेट चल रहा है गायन के माध्यम से, और इधर नॉर्मल भजन हो रहा है देवी जी का बड़े आराम से। चलिए, सुआटा और नौरता बुंदेलखंड क्षेत्र, क्वार अश्विन मास की नवरात्रि पर। शैली है खुली शैली, मतलब कोई भी उसमें शामिल होकर गायन शुरू कर सकता है। अच्छा, विषय वस्तु है गोबर से आकृति बनाई जाती है गायन के पहले। चलिए, फाग गायन बुंदेलखंड, होली के अवसर। अब जब फाग गायन आपने उधर भी देखा था नीमाड़ में, इधर भी है। तो कुछ गायन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा क्षेत्रों में है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, वाद्य यंत्र वही नगाड़ा, ढोलक, मंजीरे। चलिए, वसुदेव गायन। अब देखिए हम बघेलखंड पे आ गए साथियों। नीमाड़ देख लिया, मालवा देख लिया, बुंदेलखंड देख लिया। अब आखिरी नंबर है बघेलखंड का। कुल 29 थ्री मार्कर आपको मिल जाएंगे केवल लोक गायन से संबंधित। आपको बिल्कुल इसको लिख के रख लेना है, एक प्रॉपर कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। इसी वे में लिखना ताकि दिमाग ना लगाना पड़े अलग से। मैं लगा चुका हूं दिमाग, आपको बस छाप के आना है। ठीक, चलिए, वसुदेव गायन बघेलखंड में हो रहा है। विषय वस्तु है श्रवण कुमार की कथा, श्रवण कुमार जी की कथा सुनाई जा रही है। शैली है इसकी पीला वस्त्र धारण किए हुए सारंगी के साथ इसे गा रहे हैं, इस तरह की स्टाइल है, इस तरह की शैली है। ठीक, समुदाय हर बोले जाति के लोग गाते हैं। वाद्य यंत्र पेजन व सारंगी। चलिए, विरह गायन बघेलखंड क्षेत्र। विषय वस्तु क्या है? यह श्रृंगार परक विरह गीत है। विरह मतलब बिछड़ने का गीत, दुख में जो गाया जा रहा है। ठीक, शैली सवाल जवाब के रूप में, मतलब जो दूर चला गया अपना साथी है उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं गाना गा के। ठीक, अपना एक गुस्सा, एक रौद्रता को प्रस्तुत किया जा रहा है उसके सामने कि कहां चले गए थे, इस तरह से। विदेशिया गायन क्षेत्र है बघेलखंड, नंबर सेकंड। विषय वस्तु है नायक नायिका का मिलन और वही विरह वाला मामला। समुदाय गडरिया, तेली, कोटवार, ये जाति के लोग इसे गाते हैं साथियों। चलिए अगला देखिए, फाग गायन। देखिए फाग फिर आ गया, ये नीमाड़ में भी था, बुंदेलखंड में भी था और यहां भी है। अब आपको क्या करना है, जब भी फाग आएगा आप क्षेत्र में नीमाड़ कौमा बुंदेलखंड कौमा बघेलखंड, मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश चेप देना। ठीक, अच्छा, शैली की बात करें, अब सब वही वाद्य यंत्र और वो सब सेम ही है। ठीक, ढोला मारो गायन। देखिए क्षेत्र जो है वो मुख्य क्षेत्र है राजस्थान, पर मध्य प्रदेश के मालवा नीमाड़ में गाया जाता है। अब मतलब मैं वो गायन आपके सामने रख रहा हूं जो मालवा, नीमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड इन सबसे अलग है। तो कुछ अन्य गीत ऐसी हेडिंग आप डाल लेना। ठीक, अन्य गायन ऐसी हेडिंग आप डाल लेना। तो ये वाला गायन सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है मध्य प्रदेश के, जिसमें राजस्थान से सीमा लग रही है हमारी, वो वाले पट्टे पे मुख्य रूप से राजस्थान का है। अच्छा, शैली क्या है? दोहा और चौपाई। वाद्य यंत्र ढोल और मंजीरे। विषय वस्तु है राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा। चलिए, घोटुल पाटा, ये भी क्षेत्र जो है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ का है। तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सीमा तो लग रही है, तो छत्तीसगढ़ को लगने वाले क्षेत्रों में गा रहे हैं। चलिए, अवसर देखें, मृत्यु अवसर पर गाते हैं। और समुदाय मुड़िया, पांडवानी गायन बहुत इंपॉर्टेंट। बट फिर वही बात, मुख्य क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में वही समीपवर्ती क्षेत्र में। विषय वस्तु है पांडव और महाभारत की कथा का गायन। शैली है चंपू। समुदाय है प्रधान और वाद्य यंत्र है तंबूरा और कलाकार है तीजनवाई। जी हाँ, तीजनवाई बहुत प्रसिद्ध नाम, थ्री मार्कर इनके नाम पे भी आ सकता है। तीजनवाई जो हैं वो पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। और आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 फैक्ट मैंने प्रस्तुत कर दिए 3 लाइन में। 3 नंबर का क्वेश्चन, 6 फैक्ट लिख के आओगे, क्या नंबर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। कहां जाएंगे नंबर? बस छाप के आना है आपको। ये थे कुल 29 थ्री मार्कर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के गायन से संबंधित। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।